गांव के एक बड़े घर में सावित्री देवी अपने बेटे मोहन और बहू पूजा के साथ रहती थीं। मोहन एक मेहनती किसान था और सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। पूजा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा। सावित्री देवी को लगता था कि आजकल की बहुएं घर के काम ठीक से नहीं करती, जबकि पूजा को लगता था कि उसकी सास उसे समझने की कोशिश ही नहीं करती। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शिकायतें जमा होने लगीं। एक दिन सुबह पूजा रसोई में खाना बना रही थी। उसने जल्दी जल्दी काम करते हुए सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। जब सावित्री देवी ने खाना खाया तो उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इतना भी नहीं आता कि सब्जी में कितना नमक डालना चाहिए। हमारे समय में बहुएं घर संभालती थीं, बिगाड़ती नहीं थीं। पूजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने धीरे से कहा, गलती हो गई मां जी, लेकिन हर बार मुझे नीचा दिखाना भी ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दोनों एक दूसरे से कम बात करने लगीं। अगर पूजा कुछ करती तो सावित्री देवी उसमें कमी निकाल देती, और अगर सावित्री देवी कोई बात कहती तो पूजा को लगता कि जानबूझकर उसे परेशान किया जा रहा है। मोहन दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था। वह बेचारा दोनों के बीच फंसकर रह जाता। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। पूरे परिवार को वहां जाना था। पूजा ने बड़ी मेहनत से तैयारियां की, लेकिन जब वह तैयार होकर आई तो सावित्री देवी बोली, इतने चमकीले कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? बहुओं को सादगी में रहना चाहिए। पूजा को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि वह चाहे कुछ भी कर ले, उसकी सास कभी खुश नहीं होंगी। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे यह रगड़ा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। पड़ोस की औरतें भी बातें बनाने लगीं। कोई सास का पक्ष लेता तो कोई बहू का। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस झगड़े का सबसे ज्यादा असर उस घर की शांति पर पड़ रहा था। घर में पहले जो हंसी खुशी रहती थी, वह कहीं खो गई थी। एक दिन मोहन खेत से बहुत थका हुआ लौटा। उसने देखा कि घर में फिर से झगड़ा हो रहा है। उसने गुस्से में कहा, बस करो आप दोनों। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि घर में सुख रहे, लेकिन यहां तो रोज युद्ध होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार सास और बहू दोनों चुप हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके झगड़ों का असर मोहन पर कितना पड़ रहा है। लेकिन यह एहसास ज्यादा दिन नहीं रहा। कुछ ही समय बाद फिर से छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। कभी झाड़ू लगाने को लेकर, कभी खाना बनाने को लेकर, तो कभी रिश्तेदारों के सामने बात करने के तरीके को लेकर। दोनों अपनी अपनी बात को सही मानती थीं और किसी को झुकना मंजूर नहीं था। इसी बीच सावित्री देवी की तबीयत खराब रहने लगी। उम्र का असर था। एक दिन उन्हें तेज बुखार आ गया। मोहन शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ पूजा थी। उसने बिना किसी शिकायत के अपनी सास की सेवा शुरू कर दी। रात भर जागकर दवा देती रही, माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही और उनकी देखभाल करती रही। सावित्री देवी बुखार में थीं, लेकिन उन्हें सब दिखाई दे रहा था। जब सुबह हुई तो उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई। उन्होंने देखा कि पूजा पूरी रात नहीं सोई थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थकान से भरा हुआ था। पहली बार सावित्री देवी के मन में अपनी बहू के लिए सम्मान की भावना जागी। उन्होंने सोचा कि जिसे वह हमेशा गलत समझती रहीं, वही आज उनकी सबसे बड़ी सहारा बनी हुई है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी पूरी तरह ठीक हो गईं। अब उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आने लगा था। वे पूजा की मेहनत को समझने लगी थीं।
लेकिन वर्षों से बनी दूरी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती थी। दोनों कोशिश तो करती थीं, लेकिन पुराने घाव बार बार सामने आ जाते थे। एक दिन पूजा की माँ उससे मिलने आईं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पहले जैसी खुश नहीं है। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है? पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ माँ, लेकिन मांझी को कभी खुश नहीं कर पाती। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी हर रिश्ता समय मांगता है। अगर तुम धैर्य रखोगी तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उधर सावित्री देवी भी अपनी एक पुरानी सहेली से मिली। उन्होंने अपने मन की बातें बताईं। उनकी सहेली ने कहा, सावित्री, बहू भी किसी की बेटी होती है। अगर तुम उसे बेटी की तरह अपनाओगी तो वह तुम्हें माँ की तरह सम्मान देगी। यह बात उनके दिल को छू गई। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने सचमुच कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पूजा की तारीफ करनी शुरू की। अगर खाना अच्छा बनता तो खुलकर उसकी प्रशंसा करती। पूजा को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सांस बदल रही हैं। एक शाम पूजा आंगन में बैठी थी। सावित्री देवी उसके पास आईं और बोली, बहू, अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मांझी, गलती मेरी भी थी। मैंने भी कई बार आपकी बातों को गलत समझा। उस दिन दोनों बहुत रोईं। वर्षों की नाराजगी आंसुओं के साथ बह गई। मोहन ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसका घर फिर से घर बन गया हो। अब घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले तकरार होती थी, वहां अब हंसी सुनाई देती थी। सावित्री देवी पूजा को घर के पुराने रीति रिवाज सिखाती और पूजा उन्हें नए जमाने की बातें समझाती। दोनों एक दूसरे की कमियों को नहीं, बल्कि खूबियों को देखने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक बड़ा समारोह हुआ। इस बार जब पूजा तैयार होकर आई तो सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहू तो सबसे सुंदर लग रही है। यह सुनकर पूजा की आंखें खुशी से चमक उठीं। गांव की औरतें भी हैरान थीं कि जो सास बहू कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थीं, आज एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रही थीं। समय बीतता गया। दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। अब अगर कभी किसी बात पर मतभेद भी होता तो वे झगड़ा नहीं करती, बल्कि बैठकर बात कर लेती। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। सावित्री देवी अक्सर कहती, घर को स्वर्ग बनाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। पूजा भी मुस्कुराकर कहती, और प्यार को सबसे ऊपर रखना होगा। दोनों की बात सुनकर मोहन खुश हो जाता। उसे लगता कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो चुकी है। आखिरकार उस घर ने एक बड़ी सीख दी, सास और बहू का रिश्ता लड़ाई का नहीं, समझदारी और प्रेम का रिश्ता होता है। जब दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं, तब घर में सुख, शांति और खुशहाली अपने आप आ जाती है। जो घर कभी रोज के झगड़ों से गूंजता था, वही घर अब प्यार, सम्मान और अपनापन से भर गया था।